कि क्या चौधरी निसार को नून लीग में वापस लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं? क्या नवाज शरीफ नून लीग से नाराज अपने पुराने साथी और पार्टी रहनुमा चौधरी निसार की नून लीग में वापसी चाहते हैं? क्या शहबाज शरीफ इन कोशिशों में कामयाब होंगे? ये तमाम सवाल जो है ना वो आज अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार की रिहाइशगाह जाने के बाद उठ रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से आखिरी जो मुलाकात है वो 7 साल पहले यानी 7 साल बाद यानी पिछले साल 6 सितंबर को उस वक्त हुई थी जब शहबाज शरीफ उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने उनके घर गए थे। आज की मुलाकात को सियासी हलकों में बड़ा इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है और ज़राए सब बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक बार फिर चौधरी निसार को नून लीग में शमूलियत की दावत दी है और कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे मोटे मामलात को पसे पुश्त डाल देना चाहिए। लेकिन चौधरी निसार ने फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं किया और कहा कि वो अपने रफ़क़ा से मुशावरत करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म ऑफ़िस से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जो मुलाकात है ये वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार से उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए की है। इस मुलाकात में मुल्की और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है और ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है और दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की हैं। सियासी मंजरनामे में नाज़रीन अचानक होने वाली ये मुलाकात बहरहाल किसी तौर पर भी गैर अहम तो नहीं समझी जा सकती। यहाँ ज़रा याद दिला देती हूँ आपको कि 2017 में पहले डॉन लीग्स और बाद में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद चौधरी निसार और नून लीग क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने आ गए थे। फिर ये दूरियाँ इतनी बड़ी कि चौधरी निसार सरेआम पार्टी पॉलिसी और फैसला साजी पर तनकीद करने लगे और फिर 2018 में उन्होंने आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा। फिर मई 2019 में चौधरी निसार ने बाकायदा तौर पर नून लीग से अपनी 35 साला रफ़ाकत को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। आजकल तो पाकिस्तान की सियासत मिस्र की मंडी का एक नमूना पेश कर रही है। इधर हर एक की किस्मत अपना कीमत लग जाती है, खरे की भी लग जाती है, खोटे की भी लग जाती है। जिन्होंने 5-5 दफा तब्दीलियां अपनी पार्टियां तब्दील की उनकी भी कीमत लग जाती है। मैंने अपनी कीमत नहीं लगवाई। शायद कई लोगों के मेयार में मैंने गलत फैसला किया हो, मगर मैंने अपने ज़मीर के मेयार पर सही फैसला किया। किसी को ये सही लगा या नहीं लगा, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून में नहीं हूं। नाज़रीन, चौधरी निसार की मुस्लिम लीग नून से दूरी की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो मरियम नवाज के पार्टी में एक्टिव होना बताया जाता था। इस पर चौधरी निसार को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका वो इजहार बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने करने लगे थे। इलेक्शन 2018 से 5 महीने पहले फरवरी 2018 में चौधरी निसार ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ साहब से शिकवे शिकायतों के अंबार लगाने के साथ साथ वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज की ज़ेरे क़यादत काम करने से इनकार किया था। ये भी याद कीजिए। बहुत सारी चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने आप को थोड़ा साइड पे रखूं। सारी जिंदगी मेरा मुस्लिम लीग नून में रोल मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक डेविल्स एडवोकेट करा है। पार्टी को चलाने के हवाले से खदशात भी हैं, तफजात भी हैं। मतलब मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना। एक बंदे की डिग्निटी होती है, इसमें कौन सी गलत है? इसमें तनकीद का कौन सा पहलू है? कि मैंने 34 साल अनक्वालिफाइड लॉयल्टी पार्टी के साथ भी दिखाई है। जब भी सिविल मिलिट्री का मसला आया मैंने नवाज शरीफ का साथ दिया। इनका कोई वजीर नहीं बोला, उसमें तो मैंने रिएक्ट किया। चौधरी निसार की मियां नवाज शरीफ से शिकायतों और पार्टी से दूर होने के बयान पर जब नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ था तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया था। लेकिन लीगी क़यादत के करीब समझे जाने वाले राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुलकर चौधरी निसार पर तनकीद की थी उस वक्त। फिर फाइनली उनकी राहें जुदा हो गई और फिर चौधरी निसार ने इलेक्शन 2018 आज़ाद हैसियत में लड़ा और हार गए। इस हार ने चौधरी निसार को बिल्कुल ही चुप लगा दी थी। साथ ही उन्होंने अपनी सियासी और अवामी सरगर्मियाँ भी बड़ी महदूद कर दी थी। लेकिन इस दौरान चौधरी निसार की कभी तहरीक इंसाफ में जाने की तो कभी अपनी सियासी जमात बनाने की खबरें और अफवाहें आती जाती रहती थी। लेकिन चौधरी निसार खुद इन खबरों की तरदीद करते रहे और कह दिया कि वो किसी ऐसी जमात में शामिल नहीं होंगे जो इक़्तिदार में होगी। और उसी दौरान उस वक्त नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से चौधरी निसार के हवाले से जब सवाल हुआ था तो उन्होंने जवाब देने से इनकार करते हुए ये कह दिया था कि चौधरी निसार का नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी, उसका तो सवाल ही नहीं है। मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो।
और जब मरियम नवाज साहिबा ने ये स्टेटमेंट दिया था, इस बयान के एग्जैक्टली 2 साल बाद फिर फरवरी 2023 में चौधरी निसार ने एक जलसा किया था। उससे खिताब में उन्होंने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया था। एक एक ईंट मैंने इस जमात की रखी है। मुस्लिम लीग नून का सफर सन 1993 में शुरू हुआ। 10-15 सीनियर अरकान का ग्रुप था जो मियां नवाज शरीफ के साथ था। इन दोस्तों के घेरे में मियां नवाज शरीफ इस पार्टी के सदर बने। आज उन 15, 20, 25 लोगों में मियां नवाज शरीफ के साथ एक शख्स भी बाकी नहीं। चौधरी निसार ने नाज़रीन फिर 2024 का इलेक्शन भी लड़ा, वो भी आज़ाद हैसियत में था और फिर इस मरतबा भी वो इलेक्शन हार गए थे और हल्के में तीसरे नंबर पर रहे थे। और इसी हल्के से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार यानी बैरिस्टर अकील, उन्होंने बाद में नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र बात है ये है कि तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद चौधरी निसार 2018 में कुलसूम नवाज की वफ़ात के वक्त लंदन में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने मकामी मस्जिद में उनके जनाजे में शिरकत की थी। इसी तरह शहबाज शरीफ भी पिछले साल चौधरी निसार की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करने उनके घर गए थे। अलबत्ता इस तमाम अरसे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चौधरी निसार से किसी किस्म के राबते या बातचीत की कोई कोई खबर नहीं आई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की दोस्ती कहा जाता है काफ़ी पुरानी है। आज भी नून लीग से सिर्फ वही चौधरी निसार से बज़ाहिर ताल्लुक़ रखे हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या 8 साल पहले 35 साल का ताल्लुक़ ख़त्म करने वाले चौधरी निसार नून लीग में वापस आ सकते हैं? क्या चौधरी निसार अब मरियम नवाज के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये वो बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब हम एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम शख्सियत, बड़ा अहम चेहरा किए जाने वाली शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि जिनकी अब अपनी पार्टी है, सरबराह हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सबसे पहले तो सर आज ये बड़ी मुलाकात हुई और ये किसी सूरत गैर अहम नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट की मुलाकात हुई है। अब इस पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि क्या चौधरी निसार साहब पार्टी में वापस आ जाएंगे, PMLN को ज्वाइन कर लेंगे। उनके लिए जो बातें होती थी वो सबसे ज़्यादा यही होती थी कि मरियम नवाज साहिबा के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, उनके अंडर में जो उन्होंने बात की खुद वो भी सुनवाया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बेहतर ताल्लुकात नहीं रखते थे, इस वजह से वो छोड़ गए थे। अभी वापसी हो सकती है उनकी, लगती है आपको? देखिए ये उनका फैसला है, इस पर हमारी क्या साराई कोई मकसद नहीं रखती। मुझे नहीं पता मीटिंग किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, क्योंकि शायद वज़ीर साहब उनके घर गए थे, तो क्या बात हुई किसी को पता नहीं है। इसमें हालांकि कोई मुनासिब नहीं है कि सियासत के फैसले इंसान खुद करता है, तो निसार साहब खुद अपना फैसला कर सकते हैं। सही। अच्छा, बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत भी दी है कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मियाँ साहब की मर्ज़ी के बग़ैर कोई दावत दे दी जाए? और सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि इस तरह से मियाँ साहब एक्टिव नहीं है पार्टी में, लेकिन बहरहाल वो तमाम मामलात और उमूर को देखते तो होंगे या नहीं देख रहे? नहीं, पार्टी के सदर तो मियाँ नवाज शरीफ हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं जी। तो मेरा ख्याल है उनको इतना तो इख्तियार होगा कि वो किसी को दावत दें जमात में वापस आने की। ये मतलब जो भी है ये मेरे ख्याल उनके दरमियान ही बात हुई है, हम उस पर कुछ क्या सा राय तो आपसे पूछने का मकसद ये है क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को बड़े करीब से देखा है, आप इस पार्टी में रहे हैं और आप अपना तजिया भी इनफैक्ट इस पर दे सकते हैं, न सिर्फ इस पर अपनी हम कयास राय करें। सर, यानी मियाँ साहब की इजाज़त के साथ ही ये मुलाकात हो सकती है, हुई होगी, आपको लगता है? देखिए मैंने कहा ना कि सदर तो मियाँ साहब हैं, उनकी मेरे ख्याल मर्जी होना ज़रूरी है इस मामले में, लेकिन ये कोई लाजमी शर्त भी नहीं है। वज़ीर आज़म के पास भी इख्तियारात होते हैं, वो अपना कर सकते हैं जी। और अगर सर यही सिचुएशन हम आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास आ रहे हैं और उनसे भी इसी तरह की गुफ्तगू होती है, तो फिर क्या जवाब होगा आपका? चौधरी साहब ने तो टाइम ले लिया है। मेरा जवाब बड़ा वाज़ेह है। मेरी कोई इख्तलाफ किसी ओहदे पर या किसी शख्सियत पर नहीं है जी। मेरा एक असूल पे इख्तलाफ है कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम थी। उस बयानिए पर आज भी काम हो जाए, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। अब जब मैं एक जमात में कर रही हूँ, वो जमात उनके साथ चल पड़ेगी। यानी अगर दोबारा वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून आती है, यानी वो जो मज़ाहमती सियासत PMLN ने रूल ऑफ लॉ है, अगर उस पर आती है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब दोबारा PMLN का हिस्सा हो सकते हैं। मैं तो एक जमात में हूँ, मैं तो जमात के साथ रहूंगा, उनके साथ चलने को तैयार है।
मकसद तो सियासी सफर का होता है ना। तो सियासी सफर जो भी इस बात पर चलेगा कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो मैं उसके साथ हूँ। सर सियासी इत्तेहाद हो सकता है लेकिन अब शमूलियत नहीं हो सकती। जी, कोई जो जमात इसमें चलेगी, ये तो सियासत का मकसद होता है ना जी। तो मेरी सियासत का मकसद यही है कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो, सोच ऐसी हो कि अवाम के मसाइल हल करने हैं, मुल्क को तरक्की देनी है। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है चौधरी निसार साहब के साथ। आपने अपनी जमात के लिए उनको दावत दी या देने का सोचा या देने जा रहे हैं अब? नहीं, मैंने उनसे, मेरी मुलाकात नहीं हुई, उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई है जब उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ था। तो वो बेहतर सोच सब रखते हैं सियासत की, तो यकीनन इस पर बात हो सकती है, मैं उनसे बात कर सकता हूं। आप क्या सोच रखते हैं सर उनके लिए? नहीं, मैं तो उनकी हमेशा इज्जत की है और एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, PMLN के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। इख्तलाफात, मेरा कभी उनसे कोई इख्तलाफ नहीं रहा, लेकिन इख्तलाफात जमातों में होते रहते हैं, लेकिन अगर वो असूल पे इख्तलाफ है तो जब तक असूली तौर पर आप मुतमईन नहीं होंगे तो फिर जमात में वापस जाना या उसके साथ चलना मुश्किल हो जाता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे वैसे चौधरी निसार को आप दावत दे सकते हैं अपनी जमात के लिए? नहीं, मैं यकीनन उनसे बात कर लूँगा जब वो महसूस करेंगे कि वो कोई फैसला करना चाहते हैं। ठीक है सर, अब ज़रा ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। शायद हुकूमत की तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कुछ इस तरह का फैसला आ गया है, 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिल गई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो बाकायदा कह चुके हैं कि ये अगर हाइब्रिड सिस्टम जो चल रहा है, अगर ये कुछ सालों पहले से चल रहा होता तो शायद जिस तरह के वाक़यात या जिस तरह के सियासी सानियात हुए हैं वो ना होते। शहबाज शरीफ साहब आपको 5 साल पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आज तक तो कभी किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया पाकिस्तान में। किसी साने का ऐसा नहीं बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और 5 साल पूरे करेंगे? अब तो 2/3 अक्सरियत है तो ताहियात भी हम कर सकते हैं असेंबली की टर्म। तो ताहियात भी हम रह सकते हैं। ये हुआ है माजी में, मिस्र के अंदर ऐसी हुकूमतें थीं जी, हर 5 साल पर इलेक्शन होते थे, वो 98-99% वोट सदर ले लिया करता था। ये निज़ाम हम भी यहाँ ला कर सकते हैं। ताहियात भी लीडर रहे हैं दुनिया के अंदर। हमारा एक आइन है, आज हमें उस आइन के मुताबिक चलना है जी। अगर उसका निज़ाम दुरुस्त नहीं है जो आइन के अंदर है तो फिर हमें इसको तब्दील करना चाहिए। उस तब्दीली के लिए आपको अवाम की राय मालूम करना, राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमत जो समझती है वो हाइब्रिड निज़ाम समझती है। बिल्कुल हम हाइब्रिड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको अवाम के सामने रख दें कि आप क्या तब्दीली आइन के अंदर चाहते हैं जी। अवाम के सामने रखें, उस पर डिबेट हो, खुलकर पूरे पाकिस्तान में हो, लोग बात करें, इदारिये लिखे जाएं, आपके प्रोग्राम पर, दीगर प्रोग्रामों पर बहस हो, कई हफ्ते जारी रहे, ताकि एक ऐसा मुस्तकिल फैसला हो जो कायम रह सके। और आप कह रहे हैं कि आइन को, अगर आइन पे नहीं चल रहे तो फिर आइन को तब्दील करने की जरूरत है। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम है इसको आइन का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, अगर ये आइन के मुताबिक है तो फिर ठीक है। अगर आइन के मुताबिक नहीं है तो या इस हाइब्रिड निज़ाम को बदल लें या फिर आइन को बदल लें। ये मुमकिन नहीं है कि आप, जो तीसरा ऑप्शन ये हाइब्रिड सिस्टम को आइन में शामिल कर लें। सर अब तो 2/3 मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप आइन को बदल के हाइब्रिड निज़ाम उसके अंदर शामिल कर दें। आप कहें डेमोक्रेसी नहीं है जो प्योर टर्म्स में होती है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी बन जाए, फिर आप हिमायत करेंगे उसकी? नहीं, मैं तो देखूंगा ना क्या तब्दीलियां आप चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम भी यही देखेंगे। कम से कम पाकिस्तान के अवाम को ये जानने का हक होना चाहिए कि मुल्क में क्या तब्दीली हो रही है, कौन सा निज़ाम लाया जा रहा है। उस पर एक खुलकर डिबेट हो, 4-6 महीने डिबेट चले, सही। फिर जाके आपको एक ऐसा निज़ाम मिलेगा जो अवाम की मंगों के मुताबिक है।